8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्ममूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है, न पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख रुपए दो। दीवान चुप रह गया। रुपए दे दिए। रुपए लेकर बढ़ी चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में ऐड लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ी की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरियां थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरियां सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं। शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे।